क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? क्या देख रहे हो? अरे यार जल्दी चाय बनाओ, कितना टाइम लगाते लीजिए हो? बाबूजी। अरे यार कब से बना ही रहे हो तुम? कब से चाय की तरफ लगी है। इसकी मां की आंख, ये तो संयोगिता है, सरोज की बेटी। इसके साथ ये लड़का कौन है? साला जिसके पीछे तितली बनकर चिपक कर बैठी है। ये साला चूतिया जो भी हो, मुझे सरोज के सामने मेरे नंबर बनाने का मौका मिल जाएगा। क्या पता सरोज ये बात जानकर वो भी मेरी पीठ के पीछे तितली बनकर चिपक जाए। अरे बाबूजी रुकिए, अरे पैसे तो दे के जाइए। अरे तुम साले गरीब लोग, तुमको भी बड़ा मत सोचना। अबे तेरे 10 मिनट लेकर भाग नहीं जाऊंगा मैं, आगे दे दूंगा तुझे। तेरे को पता है कितनी जरूरी काम से जा रहा हूं? 10 रुपए 10 रुपए। भिखारी साला फोकट की चाय पी गया। रुको। कौन था वो जिसके साथ तुम चिपक के रास्ते में घूम रही थी? कौन? माँ वो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से दुगने उम्र के आदमी के साथ रास्ते में ऐसे घूमते हुए? माँ मेरी ना बात सुनो, वो कोई बड़ा आदमी नहीं, वो मेरे उम्र का ही लड़का है। अरे वो बस रहता बड़े आदमियों की तरह है। आपको याद है मैंने एक लड़के के बारे में आपसे बात की थी, वही लड़का है। और माँ सुनो ना, ये ना बहुत अच्छा लड़का है। आप भी उसे मिलोगे ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा है तो अच्छी बात है, पर फिर भी ऐसे सड़कों पे घूमना और दुनिया वालों को बताना ये कोई अच्छी बात नहीं है, समझी? ठीक है, जाओ अब तुम। ठीक है। अरे चाचा इधर, बाबूजी ने तो बताया नहीं। अरे बाबूजी नहीं है तो क्या हुआ हैं? इस घर पे हमारा भी हक है। छोटे भैया हैं हम उनके, समझे? हम कभी भी आ सकते हैं। बात तो सही है। और ये तुमने मूछे हमारी तरह क्यों रख ली? अपने खुद के बाप लग रहे हो तुम। अरे 25 साल के लोंडे हो तो 25 साल के लोंडे की तरह बन के रहा करो ना। क्यों? क्या है ना चाचा, हमें बड़े दिखना अच्छा लगता है। बेटा बड़े दिखने के लिए मूछे लगाने की जरूरत नहीं होती है। बड़े दिखने के लिए उम्र बड़ी होनी चाहिए, जैसे हमारी, समझे? और तुम तो बाहर से पढ़ के भी आए हो ना, फिर ये सब हरकतें क्यों? बात तो सही है चाचा। और हाँ, हमने इन 25 सालों में जान लिया है सब इस गांव में रहकर कि खाना अपनी पसंद का और कपड़े हमेशा दूसरे के पसंद के होने चाहिए, समझे? आए बड़े, समझे समझे। मूछे लगा के बड़े बनेंगे। वो क्या है ना चाचा, हमें बाहर जाना है दोस्तों के साथ। हाँ तो जाओ, किसने रोका है? वो क्या, हमें ना थोड़े से पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए? पैसों से नहीं है हमारे पास। 500 तो होंगे। नहीं है हमारे पास पैसे। 500 तो होंगे चाचा। अरे यार, एक तो तुम चाचा बोलते रहते हो, फिर पैर दबाते रहते हो। इतने हैं, थोड़े तो दे दो। ये नहीं है, मोबाइल नंबर दो। आजकल सब मोबाइल पे होता है, समझे? बोलो नंबर।
मुझे मालूम था तुम ही होगे ऐसी हरकतें करने वाले। आज तुम इतनी हॉट लग रही हो ना। मैं तो तुम्हारे लिए रेडी हुई हूँ, या फिर पिघल जाओ। चलो ना। माँ के रूम में क्यों? मेरा रूम है ना यहाँ पे। वहां पे बहुत अच्छा बेड है। मेरी जान, चलो आज हम भी बड़े बन जाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा किया ना मैंने उस संयोगिता को उस आदमी के बारे में बता के। तो इनाम मिलना चाहिए मुझे। अजय इतनी जल्दी जा रही हो? अरे अभी तो इतनी जगह बाकी है झोले में, और कुछ नहीं चाहिए? लगता है तुम्हें मजदूरी करने की आदत पड़ गई है। थके नहीं इतना सामान उठा के? मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहूं। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने कहा कि तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ या फिर और कुछ। अरे नहीं, संयोगिता घर पे है और उसे पता है कि तुमने ही उसके बारे में बताया है। तो आज माँ बेटी अकेले में थोड़ा टाइम बिताएगी, ठीक है? थैंक यू। जिसका इनाम मिलना चाहिए था उसके कारण तो मेरा घर में घुसना ही बंद हो गया। हाय सरोज, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? माँ, ये राजू है। आपको याद है आप उस दिन मुझे डांटे थे बड़ा आदमी कह के? ये वही लड़का है। इसमें मेरी क्या गलती है? इन्होंने हुलिया ही ऐसा बना के रखा है। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? सरोज, ओह सॉरी, मैंने आपको आपके नाम से बुला दिया। वो क्या शहर में ना सब ना नाम से ही बुलाते हैं। सॉरी क्यों? अच्छा लगा मुझे। सरोज ही बोलो। ओह, गुड टू सी यू सरोज। सी यू। वैसे मैं पढ़ाई के लिए आया था, तो हम ना थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, बस निकल ही रहा था। अरे क्यों? अच्छा लगा आपसे मिलके। बैठो ना। बैठो। कुछ चाय पानी पूछा या बस कप पे लड़ा रही हो? माँ, मैं तो भूल ही गई, वो पढ़ाई कर रहे थे ना। पता था कोई ना कोई बहाना तो जरूर तैयार होगा। आप लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे रहने दीजिए ना, अभी तो आप बाहर से आई हैं, काफी थक गई होंगी। अरे चाय बनाने में क्या थकना, मैं अभी गई अभी चाय बना के लाई, ठीक है? अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपकी मदद करने। आप इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बना रही हैं, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अरे नहीं, आप जाइए, मैं कर लूंगी। अरे मदद करने से मैं छोटा थोड़ी हो जाऊंगा। वैसे भी मैं आजकल के बच्चों के जैसा नहीं हूँ। वैसे भी मुझे घर का सारा काम आता है, खाना बनाना,
मेरी माँ ने मुझे सब सिखाया है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने आज तक किचन में काम करने वाला कोई आदमी देखा नहीं है। वैसे भी आजकल के मर्द किचन में आना अपनी बेइज्जती समझते हैं। मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि किचन में अगर कोई औरत दिखे तो उसकी मदद करनी चाहिए। कीड़ा था। कीड़ा? आजकल किचन में बहुत कीड़े हो गए हैं। लाइए मैं करता हूं। एक बात तो है, तुम अपनी उम्र के लड़कों से तो क्या, दुनिया में जो सारे आदमी हैं ना, उन सबसे अलग और समझदार हो। जी थैंक यू। मैंने बोला है ना तुम्हें आज नहीं, अभी माँ आने का टाइम हो गया है। अरे प्लीज एक बार, बस एक बार। नहीं आज नहीं, मैंने बोला है ना तुमको। जाओ प्लीज यहाँ सिर्फ से। एक बार। नहीं, जाओ यहाँ से। गया फाइनली। तुम अंदर कैसे आ गए? खिड़की से। मुझे भी तो पता है, तुम्हारा भी तो मन है। नहीं, आज नहीं, मैंने मना किया है तुमको, आज नहीं। अरे यहाँ पे क्यों लाए हो? अरे यहीं पे तो आना है। अरे ये मेरी माँ का रूम है। पता है मुझे, सिर्फ एक बार। नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे रूम में चलते हैं ना, मेरी माँ भी आ जाएंगी ना। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार प्लीज। अच्छा सुनो, सिर्फ एक बार, उसके बाद तुम यहाँ पे दिखोगे भी नहीं। हाँ ठीक है, बस एक बार। राजू, तुम यहाँ? बस ऐसे ही संयोगिता से मिलने आया था। और बताओ कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, पर संयोगिता यहाँ पे नहीं है। अभी अभी एक्स्ट्रा क्लास के लिए गई है। ये एक एक फूल जोड़कर मैंने इसे गुलदस्ता बनाया है। थैंक यू। पर आप तो इधर से गुजर रहे थे, तो ये गुलदस्ता कहाँ से आया? दरअसल मैं यहाँ आने के लिए ही निकला था, और मेरी माँ कहते हैं कि किसी के भी घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उस दिन मैं आपको कुछ दे नहीं पाया था, तो सोचा फूल जैसे इंसान को फूल दे दूं। थैंक यू। और काफी अच्छी बातें सिखाई है आपकी माँ ने आपको। अब मैं समझी संयोगिता आपके लिए क्यों पागल है।
वैसे आपके जितने बड़े और अच्छे विचार है, कोई भी औरत आपके लिए पागल हो सकती है। सचमुच कोई भी औरत? बिल्कुल। वो तो उनकी सोच है। मैं तो मानता हूँ कि इंसान को अपने उच्च विचार के हिसाब से चलना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? अरे झिझक क्यों रहे हैं, पूछिए ना। गलत मत समझना, मुझे संयोगिता ने बताया था कि आपके पति काफी कम उम्र में, मतलब आपको कभी किसी कमी महसूस नहीं हुई? बिल्कुल हुई है, पर दुनिया में तुम्हारे जैसे समझदार लड़के मेरा मतलब है आदमी बहुत कम होते हैं, और किसी बेवकूफ के साथ बनने से तो अच्छा है कि आराम से जिया जाए, सुकून से रहा जाए अकेले, है ना? बिल्कुल सही है। अच्छा, मैंने सुना है आपको शायरी बहुत अच्छी आती है लिखनी, कुछ सुनाइए। आइए बैठिए ना। सुनाइए। ऐसे इतना कोई शौक नहीं है, बट आप कह रही हैं तो आपको सुना देता हूँ। रूठ गया उससे रब समझो, चांद भी तुमसे रूठा है, इतनी मासूम अदाएं हैं तुम्हारी, इन्हें कातिल कहे वो झूठा है। अरे मेरे होते हुए तुम्हें बोझा उठाने की क्या जरूरत है? हम तुम्हारी मम्मी के दोस्त हैं, तो तुम्हारे भी तो कुछ लगे। हाँ देखो सुनो, हमारे जितना करीब रहोगी ना, मुसीबत से उतना ही दूर रहोगी, क्योंकि आदमी बड़े काम के हैं हम। देखो, हमें ना आपकी दोस्ती चाहिए ना दुश्मनी। जाइए आप यहाँ से। अरे चले तो हम जाएंगे, पर अब देखिए, साफ साफ कहिए, मुझे पता है आपने ही मेरी माँ के पास आके मेरी चुगली की थी, और अब दोस्त क्यों बनाना चाहते हैं आप हमें? चुगली? अरे वो तो हम तुम्हारा भला चाह रहे थे। अपनी भलाई अपने पास ही रखिए, आए बड़े। अरे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई तुमको हमारे बारे में। अरे कोई काम होगा तो बताना, हम अपनी दोस्ती साबित करके दिखा देंगे। कहाँ जाएगी, कभी तो आएगी। आज हम भी बड़े बन जाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हाय सरोज, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? ये राजू है, आपको याद है आप उस दिन मुझे डांटे थे बड़ा आदमी कह के? ये वही लड़का है। अच्छा, चाय तो अच्छी है ना? अच्छा सरोज जी, आज एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं जिद का कितना पक्का हूँ। आखिरकार मैंने आपको अपने साथ चाय पीने के लिए राजी कर ही लिया। सरोज जी, वो आपकी दिख रही है, थोड़ा ठीक कर लीजिए। नहीं, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरों की नजर का क्या भरोसा? दूसरे लोगों की नजर की छोड़िए, अपनी नजर संभालिए। अच्छा ठीक है, मैं ना चलती हूँ घर, मुझे लेट हो रहा है। आप भी जाइए घर, आपकी बीबी वेट कर रही होगी। अच्छा सुनिए तो, अरे कभी घर पे खाने के लिए बुलाइए। आपके घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है। हम खाना खा लेते हैं, दोबारा भूख लग जाती है। ठीक है, बुलाती हूँ। हाँ? अरे क्या बात है, खाने बुलाएगी? अरे फटाफट गर्मा गर्म स्पेशल चाय लगा दे फटाफट से। का बबुआ, कहाँ खोए हुए हो? कहीं नहीं बापू। कहीं नहीं तो आओ यहाँ पे कुछ काम करो, हाथ बटाओ हमारा। ठीक है बापू।
माँ, हम्म? कहाँ जा रही है आप? कुछ काम आ गया है तो मैं जल्दी आ जाऊंगी काम खत्म करके, ठीक है? ठीक है। सहयोगिता, गलती हो गई यार मुझसे। मैं तुम्हारी सुंदरता में खो गया था, खुद को रोक ही नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज माफ कर दो। क्या है? मान भी जाओ जाओ ना, तुम यहाँ से। मान भी जाओ जानू, प्लीज। क्या मानूं मैं ना सब समझ गई। तुम्हें मेरे से प्यार ही नहीं है। तुम सिर्फ खेल रहे थे मेरे से और मेरे प्यार से। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मानता हूँ उस दिन गलती हो गई मुझसे, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे प्यार पे और मुझ पे शक करो। ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ऐसा दोबारा कभी नहीं करोगे। वादा? अगर मैंने वापस कभी किया या मौका दिया तो तुम मुझे ठोक देना। ए, सुनो, कहाँ तुम पूरे मोहल्ले में ये लोंडागिरी करते फिरते रहते हो? हैं? माँ तुम्हारी पहली मर चुकी है, बाप के हालात भी ऐसे ही है। इस उम्र में बेचारे काम करते रहते हैं। कुछ करो, खाली मुझे रख के बड़ा बनना जरूरी नहीं होता। बापू के लिए दवा दारू लेने गया था। दवा और दारू? एक काम करो, बाबूजी को दवा दो और दारू कौन सा लाए वो दिखाओ। अरे क्या कर रहा है? बापू की है। अरे दारू पिला पिला के क्या बाप को मारना चाहता तू? हैं? अरे कुछ चाचा है तुम्हारे। इस घर पे जितना हक है ना, इस दारू पे भी हमारा हक है। चल रखो बाबूजी का ख्याल। क्या बात है माँ, कोई अच्छी खबर है? आज आप बहुत खुश लग रहे हो। कुछ अच्छी खबर नहीं है, मैं बस ऐसे ही खुश हूँ। क्यों, नहीं हो सकती क्या? अरे बिल्कुल हो सकते हो। मेरा बस चले ना, मैं अपने हिस्से की खुशियाँ भी आपके ही झोली में डाल दूँ। अच्छा अच्छा, इतनी खुशामदी। सीधे सीधे बता, बात क्या है? क्या चाहिए तुझे? वो माँ, मुझे ना बस 500 रुपए ही चाहिए, ज्यादा नहीं। 500 रुपए? क्यों? वो एक्चुअली मुझे ना थोड़ा पार्लर जाना था, इसलिए। पार्लर जाना था? एक काम कर, ये ले तू। 500 नहीं, 1000। और थोड़ा नहीं, पूरी तरीके से पार्लर जा, ठीक है? इकलौती बेटी है मेरी, तेरा ही तो है सब। थैंक यू माँ। मेरा बच्चा। The number you have called is currently not reachable. The number you have called is... अब ना सब समझ आ रहा है। इसे मेरी तब याद आती है ना इसका, तभी कॉल नहीं उठा रहा। चीयर्स। चीयर्स। बाप की जूती जब बेटे के पैर में आ जाती है ना, तो बेटे को दोस्त बना लेना चाहिए। इसीलिए मैं तुझे साथ बिठा के पिला रहा हूं। पर सुन, इसे आदत मत बना लेना, वरना बाप बन के बता रहा हूं। नहीं बापू, आपकी कसम, आपके अलावा कभी किसी के साथ नहीं पीऊंगा। वैसे ये बताओ, आप आज मुझे पिला कैसे रहे हो? तेरे अलावा और कौन है मेरा जिसे बिठाऊं?
और जब तू शहर में था ना, तेरी बहुत याद आती थी। अब जब तू यहाँ आ गया है ना, तो दिन भर इधर उधर घूमता फिरता है। अब यही तो एक मौका है जो तेरे साथ मिल बैठ करके बातें कर सकता हूँ। खड़े हुई ना पिताजी। हाँ। एक बात बोलूं? बोल बोल। चल हट। जैसे मेरा प्यार और दुलार सब कुछ तेरे लिए है ना, उसी तरह से लात और घुसा भी तू ही खाएगा। बस बस बैठो बैठो। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? 2.5 लाख फोन कर दिया मेरा तुमने, पूरा फोन हैंग कर दिया तुमने मेरा। तुम ना बात घुमाने की कोशिश मत करना। पर मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? कॉल क्यों नहीं उठाते मेरा? मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया तुम में से। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। प्लीज तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देख लूंगा। और हाँ, अपनी माँ को भी बता देना कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। राजू, ये तुम क्या कर रहे हो? बेटा, माँ, क्यों रो रही हो? माँ पता नहीं राजू को क्या हुआ है। आजकल बहुत अजीब बर्ताव करता है वो। पर हुआ क्या? माँ, उसने ना एक ही झटके में हमारा रिश्ता तोड़ दिया। पता नहीं वो मेरे से क्या चाहता है। ठीक हो जाएगा सब। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? और तुमने छी, कितने गंदे इंसान हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्योंकि मेरे अंदर ये तुम क्या बोल रहे हो राजू? तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप चाहिए। राजू, आज के बाद मैं आपके साथ रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी का दिल तोड़ने वाले के साथ कभी नहीं रह सकती। तुमसे ज्यादा अहमियत मेरे लिए मेरी बेटी की है। माँ,
बीपी तो नॉर्मल है। आप बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं नरेंद्र जी। तो ये तो अच्छी बात है ना सुचित कि बाबूजी की तबीयत जल्दी ठीक हो रही है। और बाबूजी पहले से काफी बेहतर भी दिख रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। आ गए आप लोग? हाँ। चलो अच्छा है, फैमिली साथ होती है तो तबीयत इंसान की ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। अब आप लोग इनका ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। ज्योति बेटा, तू तो हर दूसरा दिन मेरा हालचाल पूछने आ जाती है। बेचारे दामाद जी को भी साथ ले आती है। क्या बाबूजी आप भी? अब ज्योति तो मेरा ठीक से ख्याल रखती है। ऊपर वाले ने दामाद भी इतना अच्छा दे दिया जो मेरी इतनी चिंता करता है। क्या बाबूजी आप भी? ज्योति तुम आ गई, चलो अच्छा है, फाइनली मुझे आराम मिलेगा। और नरेंद्र जी, मुझे पता है आपने आलू मेथी खाने के लालच में अपनी तबीयत खराब की है। ये लीजिए, खूब खाइए। थैंक यू सौम्या, मेरे पापा का इतना ध्यान रखने के लिए। अरे हम दोस्त थे, इतना तो कर ही सकती हूँ। अरे ज्योति, तुम यहाँ बैठ के क्या करोगी? बोर हो जाओगी। चलो मेरे साथ, मुझे बात करनी है। चल मैं आती हूँ। इधर आओ। ज्योति, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी को ध्यान रखने की तो जरूरत है, पर साथ ही साथ में एक साथी की भी जरूरत है जो उसका साथ दे, उसे समझे। तुम पागल हो गई है? तू इस उम्र में पापा को घोड़ी पे बिठाना चाहती है? अब कैसे बोलूं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तू कुछ मत बोल, क्योंकि मुझे पता है पापा की उम्र हो रही है, इसीलिए एक के बाद एक बीमारी लग रही है। उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। तू समझ नहीं रही है, बात सिर्फ ख्याल रखने की और बीमारी की नहीं है। अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो कोई तो वजह होगी ना। मैं कैसे बताऊं, कोई चाहिए उन्हें, किसी के साथ की जरूरत है। ज्योति, तुम बात समझो। सौम्या, तुम अब तक अपने घर वापस नहीं गई? अब वो मैं आपको दवाई देने आई थी, पर मैंने देखा कि आप सो रहे थे तो। अच्छा। पापा, पापा, सोचित अब का इलाज सही से कर तो रहा है ना? आप बहुत वीक लग रहे हो। बेटा, तुम मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए तुझे मेरी इतनी चिंता होती है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात पूछो पापा,
आपको अकेलापन बहुत खलता होगा ना? क्या बात है, आज तो इतने सवाल क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे आपकी चिंता होती है पापा। पापा, मैंने आपको कहा था ना, मेरी शादी इतनी जल्दी मत करवाओ, पर आपने। बेटा, जिंदगी में इंसान को कभी न कभी अकेला होना ही पड़ता है, और अगर मैं अपने अकेलेपन की चिंता करता तो फिर तू अकेली रह जाती। तू मेरी चिंता छोड़ और अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दे। तू मेरी प्यारी बच्ची है ना, तो सिर्फ अपना ध्यान रख। और फिर सौम्या तो है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। जब भी कोई जरूरत होती है मैं उसे बुला लेता हूँ। अरे आप नरेंद्र जी, अब कैसे हैं? हाँ, वो मैं कैसे बताऊं? हाँ, बताता हूँ। एक्चुअली ना, अंकल के यहाँ कोई अंदरूनी पुरानी चोट है, जिसकी वजह से उनका दर्द यहाँ से यहाँ, जिसकी वजह से ना उनका दर्द यहाँ से यहाँ तक कमर तक आ रहा है। सौम्या, मैं चलता हूँ। हाँ, फिर मिलता हूँ। ओहो, लगता है डॉक्टर साहब पसंद है तुम्हें। कहो तो मम्मी डैडी से बात कराऊं? क्या जीजू, आप भी? डॉक्टर जी नरेंद्र जी की तबीयत के बारे में बात कर रहे थे। अरे डॉक्टर नहीं तो क्या हुआ, कोई और ढूंढ लेते। वैसे मेरे जैसा कैसा रहेगा? आप भी ना। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर जीजा साली में हंसी ठिठोली खत्म हो गई हो तो मार्केट चले? वैसे जाना जरूरी है? देर हो रही है। चलो ठीक है, चलो, बाय 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 बाय। ज्योति मार्केट चली गई और आपकी दवाई का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा। अरे आप ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा कमर में दर्द हो गया था तो दवाई लगा रहा था। लाइए, मैं अरे क्या हुआ? अब वो मेरा पैर सुन पड़ गया। अच्छा, अरे बहुत अच्छी दवा है, तुम बैठो, मैं लगा देता हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं। अरे बैठो बैठो, हाँ बैठो, आराम से बैठो।
ठीक लग रहा है अब। बस बस हो गया, मैं अब ठीक हूँ। अब अच्छा लग रहा है। बहुत काम है मुझे, अब मैं जाती हूँ। बाबूजी, हम्म। मैं सोच रहा था कि आप भी हमारे साथ चलिए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ बहुत सारे लोग भी है जो आपका ख्याल रखेंगे। क्यों मेरे सर पर पाप चढ़ाना चाहते हो बेटा? अब बेटी की ससुराल जाकर अपनी सेवा करवाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे बाबूजी, आप पूरी दुनिया की सोचते हो, हमारे बारे में तो सोचते ही नहीं हो आप। माफ करना बेटा, पर ना ये मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे आप अभी तक सोए नहीं? मैं ये चद्दर ठीक कर देती हूँ। वो ज्योति थक गई ना, तो खाना खा के वो भी सो गई आज। क्या हुआ? अरे मैं पानी 2 दिन से कम पी रही हूँ ना, तो मेरी नसें चढ़ जाती हैं। बहुत दर्द कर रहा है। लो, मैं ठीक कर देता हूँ। ओह माय गॉड। अच्छा सुन, हाँ, ये साड़ी ना मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। ओह वाओ, बहुत सुंदर है। लगा के बता। हाँ, कैसा बिल्कुल। लग रहा है? हाँ, कलर भी बहुत प्यारा है। हाँ, है ना? हाँ हाँ, मेरे पास ग्रीन वैसे भी नहीं था। ओह। बॉटल ग्रीन। हाँ प्रीटी लग रही है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर है। अरे सौम्या, हाँ, तेरे गले पे ये निशान कैसा है? कहाँ? यहाँ। वो कल रात को मच्छर ने काट दिया। कल मच्छरदानी लगाना भूल गई थी ना, तो मच्छर ने काट दिया। मच्छरदानी लगाना भूल गई थी या मच्छर पहले से ही अंदर था? हाँ? क्या जोती, तुम भी ये बातें लेके बैठ गई? ऐसा कुछ नहीं है। मच्छर काफी बड़ा लग रहा है, बच के रहना। बाबूजी, अमित बेटा, ये ज्योति दिखाई नहीं दे रही। ज्योति सौम्या के साथ है पापा। आपको कुछ चाहिए था? हाँ, वो मेरा चाय पीने का मन था, तो बस चाय बनाने जा रहा था। आप क्यों बनाएंगे चाय? मैं हूं ना। और मेरे होते हुए आप चाय बनाओगे तो ज्योति मेरी क्लास ले लेगी। ये चाय आपने बनाई है? हाँ, पापा को पीनी थी और आप दोनों तो यहाँ पे थी नहीं, तो मुझे ही बनानी पड़ी। वाह, जो इंसान कभी खुद के लिए एक गिलास पानी तक नहीं लिया, उसने आज सीधा चाय बना दी। सौम्या, तुम एक काम करो, पापा को ना तुम चाय दे के आओ। ठीक है। मैं भी तो देखूं मेरे पति देव चाय कैसे बनाते हैं। अरे चलो। सौम्या क्या सोचेगी, पागल। अरे चाय तुम लेकर आई हो? क्या करूँ, थक गई हूँ। क्यों? अरे फिर से वो मियाँ बीवी में
चूहे बिल्ली वाली लड़ाई शुरू हो गई है। परेशान हो गई हूँ मैं। ये लो चाय। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। तुम दोनों दोस्त अंदर कमरे में क्या कर रही थी इतनी देर तक? अरे हाँ, मैं तो बताना भूल गई। ये देखो ज्योति मेरे लिए साड़ी लाई है, कैसी लग रही है? हाँ। अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया साड़ी है ना? मुझे भी पसंद आई। तो मुझे भी पहनकर दिखाओ नई साड़ी। दिखाऊंगी पहनकर। सौम्या, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस तरीके से पापा का ध्यान रख रहे हो? ज्योति तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गलत समझ रही हूँ? ज्योति, हमें जल्दी घर जाना होगा, भैया का एक्सीडेंट हो गया। खबरदार अगर आज के बाद मेरे पापा के आसपास भी दिखी तो मैं ना मेरे पापा का ध्यान खुद रख लूंगी। मैं जल्दी वापस आऊंगी। ज्योति जल्दी चलो। डॉक्टर जल्दी कीजिए ना। जी। ये ठीक तो है ना? क्या हुआ, घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? देखिए अब तक तो सब ठीक है, पर क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ओके। बोलिए क्या हुआ? सौम्या, मैं कह रहा था कि तुम्हारे जो अंकल है ना, ये क्या बदतमीजी है? हटिए यहाँ से। देखिए माइनर हार्ट अटैक था, पर अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अंकल पहले से काफी अच्छे हैं। थैंक यू डॉक्टर सुचित, आपने मेरे पापा को बचा लिया। थैंक यू। सचित को थैंक यू बोलने के साथ साथ तुम दोनों को सौम्या को भी थैंक्स बोलना चाहिए। आज वो यहाँ ना होती तो मैं जिंदा न बचता। कितनी बेशर्म लड़की है ये। मेरे मना करने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा इसने। थैंक गॉड पापा ठीक है अभी। मुझे तो इतनी टेंशन हो गई थी ना। पापा ठीक है, टेंशन मत लो। और अब तुम भी ठीक हो जाओ या मैं करूं? ये क्या बदतमीजी है? आपने कहा था सिर्फ एक बार होगा जो भी होगा, क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हो?
सोचा तो एक ही बार था, अब मुंह को खून लग गया है, तो क्या करें? नरेन जी की तबीयत अब ठीक है। मुझे आपकी ये घटिया बात सुनने की अब जरूरत नहीं है। समझदारी से काम लो सौम्या। क्यों चाह रही हो कि हमारे बीच जो हुआ है वो सबको पता चल जाए और तुम सबकी नजरों में मायूस बदनाम हो जाओ और किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहो? अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस चाटे को याद रखूंगा मैं सौम्या। बहुत जल्द इसका बदला लूंगा मैं तुझसे। इन्हीं हाथों से अगर मैंने तुझसे प्यार ना करवाया ना सौम्या, तो मेरा नाम भी सुचित नहीं। कहा था ना मैंने कि मेरे पापा से दूर रहना। अब समझ में आ रहा है मुझे कि मेरे पापा तुम्हारे नाम की माला क्यों जपते रहते थे, क्यों उनको अकेलापन खलते रहता था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। घृणा आ रही है आज मुझे तुमसे। चली जाओ यहाँ से और कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। शुक्र है कि मैंने पापा के लिए इंतजाम पहले से ही कर लिया है, नहीं तो तुम जैसे बदचलन औरत के साथ तो मैं मेरे पापा को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी। इतनी कड़वी बात बोलने से पहले एक बार सोच लेती। क्यों किया तूने ऐसा बेचारी के साथ? अब आएगा मजा। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। खुश तो मैं हूँ क्योंकि मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अब कोई भी टेंशन नहीं है। सबका इंतजाम कहाँ किया अभी तक? मेरा तो रह ही गया है। ओ हाँ, तुम्हारा इंतजाम तो रह ही गया है। कौन हो तुम? क्या कर रही हो? मैं सीमा। मैं आपके यहाँ ख्याल रखने आई हूँ। आपकी दवाइयाँ सारी मेरी जिम्मेदारी है। कौन सीमा? बंद करो ये सब। जानू, ये बंद नहीं हो सकता। ये तो अब खुलेगा। ये अगर बंद हो गया तो मैं आपको ठीक कैसे करूँगी? अब ये सीमा पार होके ही रहेगी। पापा, आप बेकार में कोशिश कर रहे हो। वो अभी आपका कभी फोन नहीं उठाएगी। आपके लिए अब टाइम कहाँ है उसके पास?
जिस डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे थे ना, उस डॉक्टर को सौम्या पसंद आ गई और अब दोनों की शादी की बात भी चल रही है। इसका मतलब चिड़िया उड़ गई। बोलो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया दोबारा? सौम्या, उस दिन जो कुछ भी हुआ, क्या तुम उसे भुलाकर मुझे अपना सकती हो? प्यार करने लगा हूं और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूं। प्लीज हाँ कर दो सौम्या, मान जाओ सौम्या। देखो, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है। देखिए, धक धक। लालत है मुझ पर, मेरी होते हुए आप इतने उदास हो। इस उम्र की उदासी मिटाना आता है मुझे। बस अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी रहोगे ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम उस बुड्ढे के चक्कर में पड़ी हो, इसलिए? हाँ, जानता हूं मैं। शादी तो मैं तुमसे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी के घर की जूठन अपने घर नहीं लाता। सब जानता हूं मैं। तुम्हारे उस बुड्ढे के बीच में जो का खेल चल रहा है ना सौम्या, मैं जब भी वहां आता था ना, मेरी नजर ना सिर्फ तुम पर होती थी। का खेल नहीं, प्यार का रिश्ता है हमारा, और वो रिश्ता नाजायज नहीं है। दुनिया की किसी भी पवित्र चीज से ज्यादा पवित्र है। नाजायज रिश्ता जैसे शब्द तेरे जैसे लोगों के लिए बने हैं। तुझ जैसा इंसान नहीं समझेगा प्यार क्या होता है। मेरा प्यार सच्चा था, सच्चा है और सच्चा रहेगा। मैंने सुना था पढ़ लिख के लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, पर तू तो बहुत छोटा निकला। सुजीत, वरना मैं तेरे प्यार को सुला दूंगा, वो भी हमेशा के लिए। तो डिसाइड करो सौम्या कि तुम्हें मेरे साथ या फिर मैं तुम्हारे प्यार को जिंदगी भर के लिए सुला देना है।
बहुत समझदार हो तुम सौम्या।